ऐसा सीन मैंने देखा है सर। ये साथ में से बॉडियाँ तो हाथ में आती नहीं थी, ओनली माउस, लोगों का माउस जो मैंने हाथ में लिया सर। बहुत दर्दनाक घटना है। हम अभी भूखा नहीं कर पाते भैया, ऐसी बात हो गई। हम हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा चला गया, बोलो क्या चले, खाना भी खा नहीं सकते, खाना दो खाता रहे, कोई बात नहीं, पेट में डाला ऐसा हो जाता है, क्या करें। जल्दी खाक हो गए तो हमारा हम कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे हम? अरे हमारी औलाद थी वो, हमारी दुनिया थी, हमारी जिंदगी थी। This young man cries out, "Please let me see my brother, just one." ये हमारा दीदी माधवी का अभी इस किसी आदमी ने बोला है, हम लोग सुना है, क्रास हुआ है। सब कुछ तेरी शादी में दांगों से करवाऊंगा। Slippers, sweatshirts, young medical students, all here having absolutely. बहुत ही अच्छी लाइन कही थी किसी ने, कितना दर्द है दिल में दिखाया नहीं जाता, कितना दर्द है दिल में दिखाया नहीं जाता, किसी की बर्बादी का किस्सा सुनाया नहीं जाता, किसी की बर्बादी का किस्सा सुनाया नहीं जाता। जी भर के देख लो इन चेहरों को, जी भर के देख लो इन चेहरों को, बार बार कफन को उठाया नहीं जाता, बार बार कफन को उठाया नहीं जाता है। हमारी फैमिली को देखने को दो। नहीं लिए इसने अनगिनत अधूरे सपने ये खामोश कर दिया। दोस्त ने फोन किया, आंटी बोला टीवी चालू करो, लॉरेंस का प्लान करेक्ट हो गया। उनके तो पुटने गए, वो हमारे तो कब गया। देखिए 13 तारीख को जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में अभी तक आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं जो आपको अंदर की बातें बताने वाला हूँ उसके बारे में आई एम श्योर आपको अभी तक पता नहीं होगा कि कैसे डबल क्राफ्ट इंजन होने के बावजूद प्लेन क्रैश हो गया। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर। अहमदाबाद टुडे, आज अहमदाबाद plane. I'm bringing some breaking news now from India. India, there is carrying 242 passengers and crew has crashed in the west of the country. और एक भी बात मैं ऐसी हवा में नहीं बोलूंगा कि इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोग बचे, सब मैं आपके सामने एज पर इट रिपोर्ट्स सामने रखूंगा। तो आप एक बार नजर जरूर फेर लेना वेरीफाई रिपोर्ट्स पे, आर्टिकल्स पे। मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है आर्टिकल और रिपोर्ट्स के वेरीफाई वर्जन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी देश में ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, तो मीडिया अपना कैमरा और माइक लेके पहुंच जाती है वहां पे कवरिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये लोग टीआरपी गेन करने के चक्कर में देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेलते हैं। ऐसी 814 के हाईजैकिंग के टाइम पे मीडिया ने ऐसी खुल के कवरिंग की थी, एकदम हाई कवरिंग की थी। अब हाई कवरिंग करने से क्या हुआ, जो IC 814 पे जो हाईजैकर थे और परेशान किया उन्होंने पैसेंजर्स को। खबरें सुन रहे थे तो उस टाइम जो मीडिया में आ रहा था वो उतना मीडिया में आना नहीं चाहिए था। ये आज मैं कहता हूँ वो हमारे लिए नुकसान ज़्यादा हो रहा था। बिकॉज जैसे मैंने जहाज को उतारा अमृतसर में, अब किसी ने बड़े लोग ने बोला कि कैप्टन ने तो अपना काम कर दिया था, जहाज को अमृतसर में उतार दिया था, पर उसको रोक नहीं पाए। अब इस चीज़ को जो हाईजैकर्स थे वो उल्टा ले रहे थे कि आपने जो जहाज उतारा अमृतसर में, आप हमें मरवाना चाहते थे, इसलिए उतारा था। आपका प्लान था मरवाने का नहीं, हमने इसलिए आप भी अगर कहीं पे ब्लॉग बनाने जाते हो, कहीं पर भी बड़े बड़े प्लेसेस पे जाते हो ब्लॉग बनाने के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस पे, अच्छे अच्छे प्लेसेस पे, तो वहाँ पे जाके उस जगह की खूबसूरती दिखाओ, उस जगह के नेचर के बारे में बताओ, उस जगह के इन्वायरमेंट के बारे में बताओ। ये मत बताने लग जाओ कि वहाँ पे इतने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहाँ पे इतनी पुलिस है, वहाँ पे इतने आर्मी ऑफिसर्स हैं। ये सब कभी मत बताओ। ये सब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, जो कि बहुत ही जरूरी है, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेन जहाँ पे क्रैश हुआ वहाँ पे था कॉलेज हॉस्टल, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट BJ मेडिकल कॉलेज पे पड़ा, जहाँ पर स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे भाई, खाना खा रहे थे और उनके भाई और उनका अर्धनिवाला रह गया, अर्धनिवाला रह गया। लड़की और मेरी मम्मी दोनों वहीं मैच में काम करते हैं। तो वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ और 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की वहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इसके बच्चे जल के खाक हो गए तो हमारा हम कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे हम? अरे हमारी औलाद थी वो, हमारी दुनिया थी। और 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हो गए। और ये जब फ्लाइट उड़ी, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 बोइंग 787-8 जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है, उसके 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया।
वहाँ पे ऑन द स्पॉट 242 में से 241 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से एकमात्र इंसान जिंदा बच जाता है, जिसका नाम था रमेश विश्वास कुमार। बाहर निकला क्योंकि थोड़ा टाइम लेकर तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरे आँख खुल में देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, जिसमें अकॉर्डिंग टू CBS न्यूज 242 पैसेंजर्स मौजूद थे। उसमें से 179 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिशर्स थे, 7 पोर्टुगीज थे और एकमात्र कैनेडियन था। लेकिन इसमें से एक बंदा बच के निकल जाता है और वो था हमारा रमेश विश्वास कुमार। इसकी सीट नंबर 11A थी। 11A के पास जो इमरजेंसी एग्जिट था, इसकी वजह से ये भाग पाया। इसकी किस्मत बहुत ही थी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से इस सेटअप में क्यों आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत ही सारे रिपोर्ट्स अपडेट हुए, ठीक है, और मौतों की जो संख्या थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी और 67 जो पीपल्स थे वो इंजर्ड भी हुए ऑन द ग्राउंड लेवल। वहाँ पे जो हॉस्टल था ना, हॉस्टल के साइड में सिविल हॉस्पिटल भी था, बहुत सारे वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से जो कि एग्जैक्ट नंबर्स थे डेथ्स के, इंजर्ड्स के, वो बढ़े हैं। तो इस चीज़ को एकदम वेरीफाई करो, क्योंकि आप कमेंट्स में लिखने लगोगे फिर कि भाई आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ। और एक बात, मैंने एक लाइन पे 169 की जगह 179 बोल दिया, जिसे मैंने टेक्स्ट के तौर पर लिख भी दिया है। आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है, रिपोर्ट्स को ठीक से पढ़ लेना पॉज करके। देखिए दोस्तों, अभी हमारे देश में सबको ये जानना है कि जो प्लेन क्रैश हुआ 12 जून को, जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बेदर्द तरीके से, बेरहमी से लगभग 260 लोगों की मौत हो गई, उसके पीछे एग्जैक्ट रीजंस क्या थे, जो कि अभी तक एकदम प्रॉपर कंफर्म नहीं हुए थे। लेकिन 11 जुलाई को जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने पेश की, पूरी जनता के सामने पेश की, उसमें कुछ ऐसी बातें पता चली है जिसे सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। वो आपको बताऊंगा वीडियो के आगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि 12 जून को जब ये प्लेन क्रैश हुआ, तब एक्सपर्ट्स का कहना था कि बर्ड हिट की वजह से हो गया, टेक्निकल एरर की वजह से हो गया, एक्सट्रीम वेदर की वजह से हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्ला 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 रीजंस बताए गए। लेकिन जो रियल रीजन था वो तो ब्लैक बॉक्स में छिपा था ना, और ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट्स आने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय नहीं, और भी ज्यादा समय लगता है। लेकिन 1 महीने के अंदर इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जनता के सामने पेश की है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है ना, जिसे सुनकर हमारी देश की जनता भड़क उठी है। और ये लाजमी है दोस्तों, क्योंकि इसे सुनकर कोई भी भड़क उठेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में बेसिकली लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बनाई, बर्ड हिट की वजह से, एक्सट्रीम वेदर की वजह से, टेक्निकल एरर की वजह से, ऐसी बहुत सारी बातें बनाई गई। लेकिन ब्लैक बॉक्स, अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारे डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं। किस कंडीशन में? जब प्लेन क्रैश हो जाएगा, जब प्लेन क्रैश हो जाता है, उस सिचुएशन में ये बॉक्स जो रहता है ये एकदम सेफ रहता है। इसे इस तरीके से डिजाइन ही किया जाता है कि ये डेटा रिकॉर्ड करेगा, जिससे बाद में पता चल सके लोगों को कि किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ और क्या रीजंस थे उसके पीछे। इसमें 2 चीजें रहती है, एक FDR और एक CVR। FDR का मतलब हो गया फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और CVR का मतलब रह गया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब देखिए दोस्तों, FDR में क्या होता है कि बेसिकली फ्लाइट जो है, एयरक्राफ्ट जो है, वो अगर किसी भी सिचुएशन में अगर क्रैश होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से कुछ वहाँ पे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस सिचुएशन में ये ब्लैक बॉक्स जो होता है, इसके अंदर मौजूद FDR क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो कि एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड हो गया, डेटा हो गया, फ्यूल कम है या ज़्यादा है वो मापता है, ठीक है। और जो ये CVR रहता है, जो कि मैंने आपको बोला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये क्या करता है, को पायलट की कन्वर्सेशंस और वॉइस रिकॉर्ड करता है कि को पायलट क्या बात कर रहे हैं, क्या ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, इस चीज़ को मापता है। तो ब्लैक बॉक्स इससे जब निकाला गया, ठीक है, प्लेन क्रैश के बाद जब ब्लैक बॉक्स निकाला गया, तो इसे पहले तो अमेरिका भेजने की बात चल रही थी, लेकिन अमेरिका नहीं भेजा गया। अब रीजन क्या थे? रीजन थी बोइंग कंपनी, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरर है। एयर इंडिया बोइंग 787-8 की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है बोइंग कमर्शियल एरोप्लेन्स, जिसकी कंपनी अमेरिका में, इस रीजन से अमेरिका इसे नहीं भेजा गया। लेकिन इसके बावजूद आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इसे अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचने में 10 दिन लग गए। इस तरीके से हुआ। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि AAIB मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो कि इंडिया के लिए काम करता है, उन्होंने एक दिल्ली में लेबोरेटरी बनाई है 9 करोड़ की। ये लेबोरेटरी बेसिकली इसलिए बनाई गई है ताकि जो ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उस पर जो डिटेल्स होती हैं वो जिस कंपनी की जो एरोप्लेन है, मैन्युफैक्चरर कंपनी, वहीं पे खुल सकती है। उस पर बहुत ही मतलब प्रोटोकॉल इसके बहुत ही हाई रहते हैं,
जिस वजह से उसे खोलने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इंडिया ने बनाई है 9 करोड़ की लेबोरेटरी जो कि फेल होती हुई नजर आ रही थी, ऐसी न्यूज़ेज आई थी। लेकिन हमारे देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, जिन्होंने इन बातों को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ये जो ब्लैक बॉक्स है वो दिल्ली के लेबोरेटरी में ही चेक होगा और वहीं पे चेक हुआ है। Have our own investigation body, which is the Aircraft Accident Investigation Bureau, which got into the investigation process right after the incident with the subject experts into the site, and they have started their process according to the international protocol, and they have. रिपोर्ट में लिखा क्या गया था पता है? रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें एक पायलट ने कहा दूसरे पायलट से कि तुमने फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया? तब दूसरे ने रिस्पॉन्स में कहा कि मैंने कट ऑफ नहीं किया। और इसके बाद पूरी इंडियन जनता, जो हमारी देश की जनता है, वो सवाल खड़े कर रही है कि ऐसा क्यों करेगा। अब दोस्तों आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पायलट्स होते हैं उनका प्लेन उड़ाने से पहले एक टेस्ट होता है, ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट, और ये टेस्ट उन्होंने पास किया था। ये बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि उन्होंने कहीं दारू तो नहीं पिया, कहीं उन्होंने अल्कोहल तो नहीं लिया, तो वो भी इनका सही था, ये एकदम फिट थे प्लेन को उड़ाने की। और इसमें रीज़न ये बताया जा रहा है कि कैप्टन को खुद सुसाइड करना था, जिसकी वजह से उन्होंने खुद से प्लेन को क्रैश किया और लोगों को भी मरवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो 56 साल के कैप्टन थे सुमित सबरवाल, उनको टोटल 15,600 आवर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से उन्होंने 8600 आवर से बोइंग 787 को फ्लाई किया है। और जो दूसरे पायलट थे जो कि क्लाइव कुंदल थे 32 साल के, उन्हें भी 3400 आवर का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से उन्होंने भी 1100 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस से बोइंग 787 को उड़ाया है। अब सोच के देखिए, ये लोग अचानक से ऐसे प्लेन को क्रैश करेंगे सुसाइड के तौर पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए अगर उन्हें सुसाइड ही करना होता तो वो मेड कॉल क्यों देते, रैट ओपन क्यों करते? रैट डिप्लॉय तभी किया जाता है जब एयरक्राफ्ट में पावर सप्लाई की कमी हो जाती है, और पावर सप्लाई की कमी तभी होती है जब दोनों इंजन बंद हो जाते हैं या फिर और भी कोई मेंटेनेंस वाली चीज़ खत्म हो जाती है, तभी रैट डिप्लॉय किया जाता है। और रैट डिप्लॉय होने से क्या होता है कि वो किसी तरीके से थोड़ी एनर्जी जनरेट करता है एयर्स के जरिए, वेव्स के जरिए, ठीक है, एयर में हवा से घूमते 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 उसके बाद वो कुछ तरीके से क्या करता है कि जो प्लेन होता है उसे सर्वाइव करने में मदद करता है। तो रैट के डिप्लॉय होने से थोड़ा एक इंजन वापस रिकवर हो गया था, लेकिन दूसरा इंजन था वो रिकवर नहीं हो पाया और प्लेन क्रैश हो गया। हाँ, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है, जिसमें FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है जो कि उनके साथ मिलकर काम करती है कि ट्रांसपोर्टेशन में इंश्योर करती है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी दी जाए एकदम देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। और इसी चीज पे FAA ने एक SAIB जारी किया। SAIB मतलब स्पेशल एयरवर्दिनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इस बुलेटिन में उन्होंने बताया कि बोइंग 737 जो कि एक दूसरा मॉडल है बोइंग का, उसमें सिमिलर टाइप के किंग मैकेनिज्म है, उसमें डिसएंगेजिंग चीज़ें पाई जा रही है जो कि सिमिलर टाइप के 787-8 में भी हो सकती है। इस चीज़ पे एयर इंडिया है, उन्होंने साफ साफ बताया कि 2019 में और 2023 में उन्होंने इसकी चेकिंग करवाई, और अभी जिस मॉडल पे ये क्रैश हुआ उसमें ये बिल्कुल नहीं है, उसमें सब कुछ एकदम सही है। इस तरीके की भी रिपोर्ट्स में बातें बताई गई। तो ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ जो कट ऑफ किया, जो कट ऑफ करने की बात चल रही है ना, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि ये ऑटोमेटिक से कट ऑफ हो जाएगी, अनजाने में कट ऑफ हो जाएगी कि हाथ लग गया कट ऑफ हो गया। तो आप देख सकते हैं स्विच को नॉर्मल तरीके से प्रेस किए जाने पे कुछ हो नहीं रहा है, लास्ट में उसे पुल करके उसे प्रेस करना पड़ रहा है, तब जाके वो ऑफ हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत ही हार्ड है तरीके से होता है। तो ये बात ही नहीं आ सकती कि ये हो जाए तुरंत, समझ आए? और दोनों एक साथ होना ये तो इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन अभी और बाकी है, क्योंकि इस चीज़ पर अभी बहुत ही अटकलें और इसे आधा अधूरा न्यूज़ कहा जा रहा है, ठीक है, और जनता ये मानने वाली नहीं है। अब देखिए आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में और कौन कौन सी बातें आती हैं वो आगे चल के पता चलेगा, और जैसे ही पता चलेगा मैं आपको एकदम अपडेट्स दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अभी बहुत सारे पैसेंजर्स थे जिनकी टिकट होने के बावजूद वो लोग लेट हो गए, वो ट्रैफिक में फंस गए थे, उनकी जान बच गई, भगवान ने उन्हें बचा लिया। वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें भाई और भी बहुत सारे मासूम लोग थे, और भाई ये एकदम रूह कपा देने वाला इंसिडेंट था भाई, मतलब आंखों देखे जिन्होंने ये इंसिडेंट देखा भाई, इतने खतरनाक विजुअल्स के वीडियो देखे मैंने, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता इस वीडियो में, भाई रूह कांप जाती है, दिल दहल जाएगा आपका, इस तरीके से इंसिडेंट हुए। कुछ रिपोर्टिंग में कुछ वहाँ के जो लोकल्स थे वो बता रहे थे कि हमने जब लाश को, बॉडी को उठाया तो हमारे हाथ में सिर्फ मांस आ रहा था, मतलब भाई कितना इम्पैक्ट
कितना खतरनाक इंसिडेंट हुआ होगा, सोच के देखिए आप। और इसमें मैं एक और बात ऐड कर देता हूँ कि जो एयरक्राफ्ट का मॉडल था बोइंग 787-8, उसकी जो रफ्तार है वो 954 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, जो कि बहुत ही मायने रखती है, जो कि बहुत ही बड़ी रफ्तार है। और बोइंग एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एरोप्लेन्स की, जेट्स की, प्राइवेट जेट्स की कंपनी है वो अमेरिका में, जिसका नाम है बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन। लेकिन बीते कुछ सालों में बोइंग का जो मार्केट है वो बहुत ही नीचे गिरा है। इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज इट्स कॉस्ट कटिंग एंड लो क्वालिटी प्रोडक्शन। ये क्या करता है, ये अपने जो प्रोडक्ट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एरोप्लेन्स में, उसमें कॉस्ट कटिंग करते हैं। सामान का जो रेट होता है, जो एरोप्लेन को बनाने में कॉस्ट पड़ता है, जो जेट्स को बनाने में कॉस्ट पड़ता है, इस पे ये लोग कटिंग कर रहे हैं, पैसा मार रहे हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, ये लोग कैसे आम जनता की जान के साथ खेल रहे हैं? आप सोच के देखिए, लगातार इनका मार्केट गिरते जा रहा है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 2018 में लियोन फ्लाइट नंबर 610 और 2019 में इथोपियन एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 302 टेक ऑफ के कुछ मिनटों बाद ही क्रैश हो गई, जिसमें 346 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। पता है क्यों? क्योंकि प्लेन का जो सेंसर डेटा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। उसके बाद क्या हुआ कि सेंसर डेटा में प्रॉब्लम आने की वजह से जब उस पर बटन दबाया गया तो उसके ऊपर का हिस्सा नीचे की ओर धकेल दिया गया, और जिससे 346 लोगों की ऑन द स्पॉट वहाँ पे टेक ऑफ करने के बाद ही क्रैश होकर मौत हो गई। इस तरीके से आम जनता की जान के साथ खेला जा रहा है। और एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल जनवरी में अलास्का एयरलाइंस की 737 मैक्स 9 की जो एयरक्राफ्ट थी, वो उड़ान जब भर रही थी, उड़ान के बीच में ही डोर पैनल प्लग के बोल्ट के गायब होने के कारण बीच में ही ब्लास्ट हो गई, और कितने मासूमों के फिर से दोबारा जान चली गई। अब इन सब रीजंस की वजह से बोइंग का जो मार्केट है वो तो गिरा ही है, लेकिन उसकी रेपुटेशन भी डाउन हो गई है। यही नहीं, इनके जो एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने इसके प्रोडक्शन क्वालिटी पे सवाल खड़े किए कि हम ये गलत कर रहे हैं, हमें इसे सही करना चाहिए, उनकी अभी हाल ही में फिलहाल कुछ साल वो पहले ही मौत हो गई थी, जिन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। ये तो वही जाने, वो कंपनी ही जाने, इस तरीके से हुआ। तो प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो बहुत ही खच्चर है। प्रोडक्शन क्वालिटी पे भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरीके से प्लेन को बनाया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि एयर इंडिया ने ऑलरेडी 2023 में 220 से भी ज़्यादा जेट्स का ऑर्डर दे के रखा है। इंडिगो जो कि जानी मानी कंपनी है, बहुत ही भरोसेमंद एयरलाइन कंपनी है इंडिया में, उन्होंने भी 900 से ज़्यादा एयरबस का ऑर्डर दे के रखा है। भाई क्या होगा, किस तरीके से चलेगी आम जनता? आम जनता इन पर इतना विश्वास करती है, तो इनकी गलती नहीं है, लेकिन इन्हें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे तो ध्यान देना चाहिए ना। देखिए दोस्तों कि आप भी किसी प्लेन पे जाते हो, कितनी मेहनत से अपनी पाई एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने परिवार को लेके जाते हो, और इस तरीके से क्रैश। भाई कितने मासूम बैठे थे, भाई कितने मासूम बैठे थे। 5 पीढ़ियाँ खत्म हो गई उस प्लेन में। प्रतीक जोशी नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी 5 पीढ़ियाँ खत्म हो गई। ब्रिटिश जा रहे थे नौकरी छोड़ के, दोनों डॉक्टर्स थे, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जो दूसरों की जान बचाता है वो आज अपनी जान नहीं बचा पाया। और भी कितने कितने लोग थे। 242 लोगों की मौत बेदर्द तरीके से, बेरहमी से हो गई, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि एयरक्राफ्ट के जो डीजीसीए थे, उन्होंने एक बयान में बताया कि हमने एयरक्राफ्ट से एटीसी रूम पे कॉल किया। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, जो कि इमरजेंसी रूम होता है, कुछ अगर प्लेन में गड़बड़ हो जाए तो एटीसी पे जब इन्होंने मई डे कॉल भेजा। अब मई डे क्या होता है? मई डे बेसिकली एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है, मतलब एक इमरजेंसी कॉल होता है मई डे, जो कि आपातकालीन स्थिति में कहा जाता है कि मई डे, समझ आया? तो इस तरीके से होता है। तो मई डे जब इन्होंने डिक्लेयर किया तब इधर से एटीसी रूम तक गया सिग्नल, लेकिन एटीसी रूम से जब वापस एयरक्राफ्ट में सिग्नल भेजा गया तो एयरक्राफ्ट में सिग्नल पहुंचा ही नहीं। और ये बहुत ही सेफ्टी कंसर्न बताया गया, सेफ्टी इशू बताया गया, इस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। क्या पता कुछ बताने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कोई सिग्नल आया था, उससे कुछ हो सकता था, बच सकता था प्लेन, लेकिन इस कंसर्न की वजह से, इस मेजर इशू की वजह से, इस सेफ्टी मेजर इशू की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। कौन उठाएगी इनकी जिम्मेदारियां? हाँ, ये बात सच है कि 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है और 1 करोड़ रुपए दिए भी जाएंगे। टाटा ग्रुप ने वादा किया कि हर किसी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, क्या एक मनुष्य की कीमत 1 करोड़ रुपए से तोली जा सकती है? नहीं दोस्तों, नहीं। एक डॉक्टर था, उसमें लाखों लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर था, दोनों डॉक्टर्स थे, 5 पीढ़ियां थी। 1 करोड़ रुपए क्या है?
कुछ नहीं। एक मनुष्य के सामने पैसा कुछ नहीं होता। एक मनुष्य कितना भी पैसा कमा सकता है अपनी लाइफ में, तो पैसों से तोलना तो गलत है। हाँ, मुआवजे के तौर पे आप बोल रहे तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते रहते हैं ना कि भाई 1 करोड़ मिला उसे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती भाई? शर्म। एक मनुष्य के जीवन में आप 1 करोड़ रुपए अगर उसे मिल रहा है तो लोग, जनता, सोसाइटी क्या बोलते, 1 करोड़ रुपए मिला। शर्म करो, शर्म करो तुम लोग। उसकी जान गई, उस चीज़ की परवाह नहीं। 1 करोड़ मिला तो क्या हुआ? उसकी 1 करोड़ ही कीमत थी क्या? उन बच्चों की कीमत सिर्फ 1 करोड़ ही थी? आप भी इस तरीके से मत सोचिए, ठीक है, पैसे के बारे में। अब दोस्तों, एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कीजिए। मैं भी उनके लिए प्रे करता हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ उसके लिए बहुत ही दुख है, और ऐसे सेफ्टी इश्यूज नहीं होने चाहिए। देश में ऐसे सेफ्टी इश्यूज नहीं होने चाहिए। कभी कहीं ब्रिज टूटता है, कभी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कभी ये होता है, कभी ये होता है। मतलब देश में चल क्या रहा है भाई? बताइए, चल क्या रहा है? देश नहीं चलेगा। हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें हर चीज़ को, हर बातों को जानना पड़ेगा कि देश में चल क्या रहा है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे क्या घोटाला हो रहा है। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, हर कोई अभी करप्शन में घुस गया है। आपने देखा होगा कितने सारे लोग करप्शन कर रहे हैं। 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ करप्शन पे करप्शन। और इस करप्शन का खामियाजा कौन भुगतता है? आम जनता भुगतता है, कॉमन मैन भुगतता है। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, एट द एंड आपसे यही कहना चाहूँगा कि इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे कीजिए, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और जो परिवार वाले हैं इनके, वो अभी बहुत ही दुख में है, बहुत ही सदमे में है। तो एट द एंड आपसे यही कहूँगा कि अपना भी ख्याल रखें, और कहीं पे भी जाते हैं तो एकदम माँ को प्रणाम करके जाएं, माँ को, पिता को, और भगवान से दुआ करके जाएं कि दिन आपका अच्छा बीते। बस यही। और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कुछ बोलने के लिए इस इंसिडेंट के बारे में। बस यही कह सकता हूँ कि सी यू सून। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाय। Most people on the flight among the dead